सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर कैलाश आज लेकर के आया हूँ डिटेल रिव्यू राजनगर रक्षक श्रृंखला के संग्राहक संस्करण या फिर कलेक्टर एडिशन का। तो आइए शुरुआत करते हैं इसके रिव्यू की। थोड़ा सा कैमरे को बेटर एडजस्ट कर लें। पहले आपको स्टैंड ही दिखाने थे, शो ऑफ करना था, इसलिए इसको ऐसे रखा। अब इसको थोड़ा सा ऐसे एडजस्ट कर देंगे कि हमारा मेन फोकस इस सीरीज पर ही रहे। ठीक है, परफेक्टली फोकस रहे। तो राजनगर रक्षक कलेक्टर एडिशन की अगर मैं बात करूँ, संग्राहक संस्करण की यदि बात की जाए, तो इसके साथ में कुछ आकर्षक नोवेल्टीज़ मिली थी हमें, जिसमें से ये आपको एक MDF का मैग्नेट स्टिकर दिख रहा होगा, जो बहुत ही बढ़िया ग्लिटरी अपीयरेंस में, शायद ग्लिटरी अपीयरेंस भी आपको दिख रहा होगा, वो जान है इसकी ये। और एक ये रबर शीट वाला मैग्नेट स्टिकर जो अच्छे से फ्रिज में चिपक जाता है वो। प्लस इसमें आपको कुछ और नोवेल्टीज़ इसमें दिख रही होंगी, वो सारे के सारे कवर कार्ड्स हैं और एक स्केच कार्ड है। ये सारे नोवेल्टीज़ मैं आपको राजनगर रक्षक की अनबॉक्सिंग में दिखा चुका हूँ, तो फिर से इनको रिपीट नहीं किया जाएगा। एक और कारण है इसका कि हमारे पास में पेपर बैग जो श्रृंखला है, पेपर बैग की जो सीरीज़ है वो भी यहाँ पे रखी हुई है, तो सेम चीज़ रिपीट होगी। सेम वही कवर कार्ड्स हैं, आप देख भी पा रहे होंगे कि राजनगर उद्धारक जो कि इसका अंतिम भाग है, लास्ट पार्ट है, वो सेम यही कवर कार्ड है। हाफ साइज़ में प्रिंट होता है, तो आपको थोड़ा सा अच्छा लगता है इस सीरीज़ के कवर कार्ड्स। इस सीरीज़ में 6 पार्ट हैं। पहले मैं सीरीज़ की जो है स्टोरी को लेकर के रिव्यू कर चुका हूँ, आप चाहें तो वो चेकआउट कर सकते हैं चैनल पर। तो इस बार मैं स्टोरी पर इतना फोकस ना कर करके इसके अंदर एक्स्ट्रा जो कंटेंट आया है उस पर फोकस किया जाएगा, क्योंकि मैंने काफ़ी लेट परचेज़ किया इसको। तो पहला पार्ट इसमें है राजनगर रक्षक, दूसरा जो पार्ट है वो है हाइबरनेशन, फिर है जो तीसरा पार्ट है वो है राजनगर रीबूट। और ये कवर काफ़ी शानदार है। इस कवर का एक हमको आर्ट बुक आती थी पहले नागरा ध्रुव की, उसमें ये कवर मिला था। राजनगर रीबूट तीसरा पार्ट है और राजनगर रीलोडेड ये है फोर्थ पार्ट। राजनगर रणक्षेत्र फिफ्थ पार्ट है, पांचवा खंड। और लास्ट जो पार्ट है वो है राजनगर उद्धार। जी हाँ, ये उस खुश नसीब श्रृंखला में से है, सीरीज में से है, जो 2015 से लेकर के 18 के बीच में चल रही थी और पूरी हो गई थी। काफ़ी सारी श्रृंखलाएँ चली, बहुत सारी पूरी भी हुई, कुछ अधूरी भी रहीं, उनकी भी बात की जाएगी। तो फिलहाल इसकी बात करते हैं। तो ये 6 पार्ट की सीरीज़ थी। इसमें इंस्पेक्टर स्टील और सुपर कमांडो ध्रुव, इन दोनों को ध्यान में रख करके ये सीरीज़ बनाई गई, जो कि दोनों का ही कार्यक्षेत्र राजनगर है। मैंने पहले भी स्टोरी की रिव्यू में ये बात कही थी कि तो भी एक आश्चर्य की बात थी कि इन दोनों को लेकर के कोई बहुत बड़ा अच्छा विषांक प्लान नहीं हुआ था। नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव के विषांक तो काफ़ी देखने को मिलते थे, मल्टी स्टार में इंस्पेक्टर स्टील का अपीयरेंस भी देखने को मिलता था, लेकिन सुपर कमांडो ध्रुव और इंस्पेक्टर स्टील और उनके बराबरी की एक टक्कर भी इस तरीके की, दोनों कैरेक्टर जो इक्वल इम्पोर्टेंट हों और उनके भावनात्मक हैं या विलेंस हैं वो इक्वल वेटेज रख कर के आए, ऐसा कोई विषांक। जैसे कि अगर आप ज़लज़ला की बात करें, वो एक मल्टी स्टार विषांक था, उसमें भी इंस्पेक्टर स्टील का अपीयरेंस है, पर विलेन उसमें महामानव है। तो ये एक सीरीज़ की सबसे अच्छी बात है उसका टाइटल, राजनगर रक्षक। ये जो राजनगर रक्षक जो शीर्षक है या टाइटल है, ये इंस्पेक्टर स्टील और सुपर कमांडो ध्रुव दोनों पे ही फिट बैठता है। और सच में चाहे इमोशनल लेवल पे देखें, चाहे उसके कैरेक्टर्स के बेस पे देखें, तो इसमें इंस्पेक्टर स्टील प्लस सुपर कमांडो ध्रुव दोनों के साथ पूरा का पूरा जस्टिस हुआ है। दोनों के कैरेक्टर्स को इक्वली इंपॉर्टेंस मिला है। बहुत ही अच्छी सीरीज़, मतलब एक बहुत वेल रिटर्न कंप्लीट सीरीज़ है विद स्पेशल इफेक्ट्स, और इसके कवर भी वो काफ़ी शानदार है। तो वो बात करते हैं संजय गुप्ता जी की। जो कलेक्टर एडिशन है वो काफ़ी कॉस्टली होते हैं, कई बार हम सुनने को मिलता है, और मैं अवॉइड भी करता हूँ, इसलिए मेरे रिव्यू थोड़े लेट भी हो जाते हैं। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी कि उन्होंने कुछ स्टैंडर्ड सेट कर रखे हैं, जैसे कि नोवेल्टीज़ हैं, ये कवर कार्ड्स हैं, स्केच कार्ड है, या उनकी कॉमिक्स का पॉली बैग में आना है, ये भी एक स्टैंडर्ड उन्होंने सेट किया हुआ है, या फिर ये स्लिप केस है। तो वो स्टैंडर्ड को छोड़ते नहीं है लगभग, जितना उनसे हो सकता है। जैसे लास्ट आज भी अगर मैं उनकी जो मेरी सोनू डोगा की कॉमिक्स आई थी 200 रुपये की, उसके साथ में स्टैंडी मिला था ये लोमड़ी वाला। तो एक बार उन्होंने जो स्टैंडर्ड सेट कर दिया उसको उनको बरकरार रखने की कोशिश करते हैं, ऐसा मुझे लगता है। और मनोज गुप्ता जी में इतने एक्सपेरिमेंट होते हैं ना, 2-3 जो है कालचक्र, षड्यंत्र, तोसी और भेड़िया में स्लिप के साए फिर से रिमूव कर दिए गए। मतलब इतनी अच्छी शुरुआत हुई थी, हम बेटर एक्सपेक्ट कर रहे थे। खैर एक्सपेरिमेंटल लेवल पे काफ़ी अच्छी है मनोज गुप्ता जी, पर वो एक्सपेरिमेंट वो चीज़ों को रिमूव ऐड करने पे रहते हैं। दे आर नॉट, आई थिंक दैट दे आर नॉट गुड एट कीपिंग देयर प्रोमिसेस। तो वो जो प्रॉमिस करते हैं कि इस कलेक्टर एडिशन में वो देंगे, शायद वो दे पाने में असफल रहते हैं। क्या कारण है पता नहीं इसका। खैर बात फिर से मुद्दे पे आते हैं। तो इसको स्लिप केस को देख करके ये मुँह से निकला। तो ये है इसका स्लिप केस कवर। पहला जो इसका राजनगर रिबूट में जो तीसरा पार्ट की आपको बात कही थी, उसी आर्ट का यूज़ किया गया है। और इंस्पेक्टर स्टील एक तरीके का रोबोट है जिसमें मनुष्य का दिमाग है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ऐसी जब बातें सुनते हैं तो दिमाग में रेड कलर की विजन सी आती है। अगर इंस्पेक्टर स्टील की नज़र से आप देखेंगे, या रेड आई इफेक्ट आपने देखा होगा, तो उस थीम का यूज़ किया गया काफ़ी सोच समझ करके। ऐसा स्लिप केस बनाया गया है।
और इसकी स्पाइन ऐसी बनाई गई है जिसमें आपको राजनगर रण क्षेत्र का जो सीन यूज़ किया गया है। बहुत ही शानदार, क्योंकि इस कवर में भी बिल्कुल सेंटर में ये बनाए गए हैं इस तरीके से। तो स्पाइन के लिए परफेक्ट चॉइस। और फिर इसका देखो, या बहुत अच्छे, फिर से वही मतलब एक चॉइस ऑफ आर्ट है ये। हालांकि 2015 का आर्ट है या जो है 16 का आर्ट है जो भी है, लेकिन वो एक बात की मतलब किस तरीके से चूज़ करना है, कलर थीम क्या रखनी है। संजय गुप्ता जी के कलेक्टर एडिशन देखने में मज़ा आता है। 16 नंबर दिया गया है इसको। ये है इसका स्लिप केस, इसमें पूरी डिटेल भी है। ये देखिए, ये कॉमिक्स हम देख ही चुके हैं कौन से कॉमिक्स हैं। और ये है ललित कुमार शर्मा जी का आर्टवर्क। तो ललित कुमार शर्मा जी का आर्टवर्क नागराज में खासा पसंद किया जा रहा है, चाहे संजय गुप्ता जी के रिप्रिंट्स हों, कलेक्टर एडिशंस हों, या मनोज गुप्ता जी के जो कलेक्टर एडिशंस हों, उसमें ज़्यादातर नागराज के आर्ट ललित कुमार शर्मा जी बना रहे हैं, और उसमें ध्रुव भी शामिल है। इसमें भी ललित कुमार शर्मा जी ने बनाया है, लेकिन कुछ लोगों को ये इंस्पेक्टर स्टील शायद इतना पसंद नहीं है, हालांकि मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये। और मेगागन जो इंस्पेक्टर स्टील की, इसके बारे में काफ़ी लोगों के कमेंट आपने सुने होंगे कि जो हमारी मोटर आती है टॉयज़ वगैरह में वैसी लग रही है, पर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेगागन के अंदर की मशीनरी वो दिखाना चाहिए नहीं दिखाना चाहिए, पर जो भी हो, हाँ बात तो ठीक है, पर फिर भी आई कैची है। स्पोर्ट यूवी का यूज़ किया गया है स्लिप केस में भी, ये देखिए, और इस कवर में भी, दोनों तरफ यूज़ किया गया है देखिए। पर जो फ्रंट में है उसमें आपको पूरा इंस्पेक्टर स्टील और सुपर कॉर्नर ध्रुव पे ये स्पोर्ट यूवी दिखेगा, टाइटल पे दिखेगा, लोगो पे दिखेगा। और पीछे जो है इसकी लाइनिंग जो है, ये देखिए, ब्लैक कैट है, ग्रैंड मास्टर रोबो हैं, चंडिका है, और ये है शायद वंडर वुमन, और ये मैकेनिक है। तो मतलब इंस्पेक्टर स्टील के कैरेक्टर्स को भी वेटेज दिया गया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। मतलब जो ओवरऑल अपीयरेंस आता है, हालांकि इसकी बाइंडिंग के बहुत इशू आए थे नो डाउट, मतलब बहुत ही फेमस भी रहा था ये उस तरीके से, कुख्यात बोल सकते हैं इसे। एक तो था विख्यात, एक होता कुख्यात। तो बाइंडिंग के मामले में काफ़ी कुख्यात था, और ये भी एक कारण रहा कि मैंने इसको नहीं मंगवाया। पर बाद में कुछ अच्छे डिस्काउंट पे मुझे मिला, और मैंने एक चांस लिया, देखते हैं, और वो ठीक निकला। मतलब अभी तो कोई इशू नहीं आया है, और उसका कारण शायद ये भी रहा हो कि मैंने इसको पेपर बैग से पढ़ा है। इससे मैं पढ़ूंगा भी नहीं, पर एक्स्ट्रा कंटेंट को तो इसी से पढ़ना पड़ेगा। तो ये आपको दिख भी रहा होगा यहाँ से, ये 6 की 6 कॉमिक्स इस तरीके से इसमें बाइंड कर दी गई हैं, और कंटिन्यूएशन में है। शुरू में एक रेड पेज मिलता है, येलो पेज राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी और मनोज गुप्ता जी दोनों में ही कलेक्टर एडिशन में शुरुआत में आते थे, लेकिन आजकल थोड़ा सा कैरेक्टर बेस्ड थीम रखते हैं, जैसे कि डोगा है तो पर्पल कर दिया, कोई और थोड़ा सा रॉयल टाइप का हुआ भोकाल का तो रेड कर दिया। लेकिन इसमें ये लो अच्छा भी लगता है, ध्रुव से संबंधित है इसलिए अच्छा लग रहा है। ये इस तरीके के थोड़ा सा क्रेडिट मिल जाते हैं, बहुत सुंदर, मतलब इसका आर्ट बड़ा सुंदर है। और पंडा जी ने या जिन्होंने भी बनाया है इंस्पेक्टर स्टील को काफ़ी अच्छा बनाया है। मतलब वर्दी और बंदूक में जो मनोज जी ने इंस्पेक्टर स्टील बनाया था उसकी मुझे याद आ गई थी, बहुत अच्छा बनाया, बहुत अच्छा। तो ये क्रेडिट है इसमें। अक्टूबर 2021 में प्रकाशित हुआ था, आज मार्च 2022 में मैं इसका रिव्यू कर रहा हूँ, तो काफ़ी लेट कर दिया मैंने इसको लेने में, और काफ़ी हिचकिचा रहा था कि इंटरनेट पे जो रिव्यूज़ देखे गए। पेपर क्वालिटी वगैरह परफेक्ट है, बिल्कुल जैसा ये ओरिजिनल आया था एज इट इज़ वैसा का वैसा प्रिंट किया गया था पेपर बैग में, और सेम वही स्टॉक, जैसा कि मेरी मान्यता है कि वही स्टॉक यूज़ होता है कलेक्टर एडिशन में, चाहे हम संजय गुप्ता जी की बात करें या मनोज गुप्ता जी की। लेकिन हाँ, जब कुछ चीज़ें बदल जाती हैं, जैसे कि नागायण की मैं बात करूँ, तो नागायण जो है, पहली बात तो पेपर बैग में संजय गुप्ता जी लेकर के नहीं आए, और दूसरी बात जब वो लाए तो बिग साइज में लाए, तो डेफिनेटली उसके लिए अलग से प्रिंटिंग होती है, तब हम कुछ नया एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जैसे मनोज जी का नागायण था, तो इसमें आप नया कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। नया मतलब जो स्टॉक है वही मिलेगा। तो दोनों पे सच है, किसी एक की बात नहीं कर रहा हूँ, दोनों पे ये बात लागू होगी। तो इन कॉमिक्स को सरसरी नज़र से मैं दिखा सकता हूँ आपको कि हर कॉमिक्स जैसी थी, कवर रिमूव कर दिए गए हैं, ऐड वैसे के वैसे बरकरार हैं। हालांकि नागायण में ऐसे ऐड भी रिमूव किए गए हैं, वो भी देखा जाएगा। तो मतलब ये है कि विदाउट फ्रंट कवर बैक कवर ये स्टोरी शुरू होती है, और बहुत ही शानदार आर्ट है। इसमें 3-4 आर्टिस्ट चेंज भी हुए हैं, उसकी बात करेंगे। लास्ट के पेज की बात करते हैं। ये एक्स्ट्रा हमको चीज़ें मिल जाती है। स्वर्ण पृष्ठ 8 इसमें मिल जाता है। मनोज गुप्ता जी के कलेक्टर एडिशन में राज पृष्ठ मिलते हैं, संजय गुप्ता जी के में स्वर्ण पृष्ठ मिलते हैं। पहले इनको ग्रीन पेज कहा जाता था। तो इसके बारे में अपने संजय गुप्ता जी अपनी जर्नी शेयर करते हैं किसी भी कॉमिक से, और मुझे बहुत अच्छी लगती है। मतलब सच में संजय गुप्ता जी क्रिएटिव फील्ड से काफ़ी जुड़े हुए हैं, तो उनके वो विचार वास्तव में पढ़ने लायक होते हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, कोई संदेह नहीं है। और इसमें कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट हमको मिल जाता है, एक एक करके बात करते हैं। और ना, ये अब जो आ रहे हैं, चाहे आखिरी का कलेक्टर एडिशन हो या राजनगर रक्षा का कलेक्टर एडिशन हो, आजकल जो कलेक्टर एडिशन आ रहे हैं उसके लास्ट में जो कंटेंट दिया रहता है ना, उसमें कॉमिक मेकिंग के प्रोसेस को भी डिस्कस किया जाता है। तो बचपन में जो हमारी सपनों की दुनिया थी, ये कॉमिक्स वगैरह, तो हमको जानने को मिलता है कि किस तरीके से लिखे। जैसे मैंने कहा ना, कथा, मान लो कथा है, कोई चित्र है, लेकिन वो कथा चित्र किस तरीके से, मतलब किस तरीके से कथा लिखी जाती है, कि लिख के दे दी जाती है, आर्टिस्ट को अपने हिसाब से कैप्शंस बनाता है कैसे। तो इसमें काफ़ी चीज़ें मेरे को भी नहीं जानने को मिली। तो ये देखिए, सारे के सारे कवर डबल स्प्रेड थे। हालांकि हमको सिंगल दिखते हैं, लेकिन अगर हम आगे पीछे देखेंगे तो वो कवर डबल स्प्रेड कहलाता है। अदरवाइज़ क्या होता है कि सिंगल कवर ऐसा होता है, पीछे कोई ऐड होता है, पर ये पूरी की पूरी थीम को कवर करता हुआ डबल स्प्रेड होता है। तो इनके कवर कार्ड्स भी काफ़ी आकर्षक बने हैं। और आवरण दीर्घा भी, आवरण दीर्घा क्या होती है कि जब कॉमिक्स एंड हो जाती है तो संजय गुप्ता जी उसके सारे कवर लास्ट में देते हैं,
और ये लोगो रिमूव कर देते हैं। जैसे आप ये राजनगर रिबूट का देखिएगा तो इसमें लोगो काफ़ी सारे देखने को मिलेंगे, राज कॉमिक्स, फिर बाय संजय गुप्ता, सर्वनायक वर्ष 2015, नीचे आकर्षक उपहार, यहाँ पर ब्रह्मांड रक्षक, राजनगर रक्षक श्रृंखला, ध्रुव, काफ़ी स्टील देखने को मिलेगा। तो अगर हम ये देखिए, बहुत शानदार, ये देखें तो वो सारा रिमूव कर देते हैं इस तरीके से, सिर्फ ये दिखाया था कि किसका है, किन्होंने बनाया वो ज़रूरी। नेसेसरी क्रेडिट्स देख करके थोड़ा सा हमको एक अच्छा अलग फील होता है, मतलब ये सच में संग्राहक संस्करण लगता है। देखिए बहुत बढ़िया, इस तरीके का हमको फील आता है। तो आपको वो कमी महसूस नहीं होगी कि फ्रंट कवर बैक कवर रिमूव कर दिए गए हैं, वो आपको मिलेंगे, लेकिन लास्ट में इस तरीके से मिलेंगे। बहुत बढ़िया शानदार कवर आर्ट है, आप खुद महसूस कर रहे होंगे इसको, पेपर क्वालिटी बहुत शानदार। ये इसमें स्टेज दिखा रखी, किस तरीके से कौन सा डेवलप होता है, इंकिंग कलरिंग होती है, और ये दिखा रखा है कि आर्ट में ज़रूरी बदलाव किस तरीके से किए जाते हैं, ज़रूरत के हिसाब से कुछ चीज़ें डिलीट भी करनी पड़ती हैं, कुछ नई ऐड भी करने पड़ते हैं, कुछ चीज़ों को निरस्त भी किया जाता है, वो सब दिखा रखा है कैसे होते हैं, स्क्रिप्ट दिखा रखी है। तो सच में इनमें कुछ जानने को मिलता है, संग्रह संस्करण सच में संग्रहणीय है। काफ़ी चीज़ें मुझे भी जानने को मिली, किस तरीके से इफेक्ट होते हैं, अलग अलग कलाकार एक ही सीन को किस तरीके से बनाते हैं, सेम लिखे हुए को कलाकार क्यों चेंज करने पड़ते हैं। ये देखिए ऐसे लिख के दिया जाता है आर्टिस्ट को कि आप इस पैनल को इसके अकॉर्डिंग बनाएं। तो हेमंत कुमार जी, एक नए कलरिंग आर्टिस्ट को भी मौका मिला गया था, लेकिन उसको फिर नहीं किया गया, वो काफ़ी चीज़ें बताई जाती है इसमें। देखिए एक और था कि कैप्शंस कम पढ़ रहे थे, तो उसमें जो है काफ़ी कुछ शेयर किया गया, मतलब इसमें काफ़ी कुछ इसमें शेयर किया गया है, चेंजेस किए जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे जो है ये एक सीन था, इसको कितनी बार बनाया गया है यहाँ पे, ये संवाद बहुत ज़्यादा हो रहे थे तो थोड़ा नीरस लग रहा था पेज, तो उसको फिर से डिजिटली देखिए रिमूव करके बैकग्राउंड चेंज करके डाला गया। तो इसमें दिखाया गया कि किस तरीके से एक शिद्दत के साथ में बनाया जाता है कॉमिक्स को, महसूस कर पाएंगे। और इसीलिए फिर वो जो है वो जो इस तरीके जो शिद्दत से बनाई हुई सीरीज़ होती हैं वो सालों साल अमर हो जाती है। हम भी उन्हीं रिप्रेंट्स को पसंद करते हुए काफ़ी मेहनत होती है। और ये एक रिजेक्टेड कवर है, इतना सुंदर कवर है तो भी रिजेक्टेड क्यों है, क्योंकि ऐसा नहीं कि वो आर्ट ख़राब था, इसमें लिखा हुआ है कि टाइम पे नहीं मिलने की वजह से नहीं हो पाया। तो काफ़ी चीज़ें आती हैं इसमें, आपको आर्ट है, आपकी मेहनत है, एक प्लेटफॉर्म आपको मिलता है, टाइम लिमिट्स होती हैं, पर इसमें कुछ चीज़ें थी देखिए, कुछ दाग दाग से लगे हुए हैं, जैसे कुछ रंग चिपक करके निकल गया हो, और बीच में कुछ पेजेस में थोड़ा इशू भी था, पर ये इतना बड़ा इशू नहीं था जो बाइंडिंग जैसा। तो अच्छा रहा मेरे लिए, बुक मार्क आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है ये देखिए, और काफ़ी अच्छी ग्लिटरी अपीयरेंस के साथ मिलता है, मतलब काफ़ी तबीयत से बनाया गया है ये। इंस्पेक्टर स्टील और ध्रुव को इक्वली ट्रीट किया गया है, कहीं से भी आपको वो नहीं लगेगा कि अन्याय हुआ है किसी भी कैरेक्टर के साथ में। और इसमें जो है ना, ये जो विलेंस है इसमें इंस्पेक्टर स्टील के, उनके बारे में जानने को मिलता है, विलेंस के बारे में जानने को मिलता है, और जो ऑक्टोपसी है, हैमर है, मैकेनिक, सारे मिलते हैं इसके अंदर, आपको फरसा सब मिलेंगे। और वो जो उसमें थोड़ा सा ना इमोशनल एंगल वगैरह, मतलब बहुत ही अच्छी सेंसिटिव स्टोरी है। लेकिन हाँ, अगर उन आप कैरेक्टर्स के बारे में अवेयर होंगे तो, या मैंने तो पहले की कॉमिक्स कम पढ़ी भी कम है इंस्पेक्टर स्टील की, लेकिन क्योंकि मेरे को ऐड वगैरह दिखे हुए थे सभी के, तो आपको एक हल्का आइडिया होता है कि किस प्रकार की स्टोरीज होंगी, तो वो ठीक है, मतलब मज़ा, सारे कैरेक्टर्स को बहुत शानदार तरीके से ट्रीट किया गया है। और इसमें ये जो है नितिन मिश्रा जी का काफ़ी योगदान रहा है 2015 के आसपास की सीरीज़ में। नितिन मिश्रा जी अलग अलग तरीके के नागराज ध्रुव की स्टोरी लेके आए थे। इसमें उनकी वाइफ का रोल दिखा रखा है, स्तुति मिश्रा जी, देखिए दोनों की फ़ोटो दे रखी है, ये है नितिन मिश्रा जी, ये स्तुति मिश्रा जी हैं। और राजनगर अक्षर की स्टोरी उन्होंने लिखी थी, और उन्होंने कुछ कंडीशन भी रखी थी। डेफिनेटली जब हस्बैंड वाइफ दोनों काम कर रहे होते हैं तो घर को ही मैनेज करना होता है, तो उन्होंने कंडीशन रखी थी कि भाई टाइम लगेगा, और आप कोई डेडलाइन नहीं दोगे, अपने हिसाब से अपनी सहूलियत के हिसाब से वो काम करेंगे। तो समय भी लगा इसमें, लेकिन जो काम निकल करके आया बहुत शानदार है। मतलब ये अपने आप में एक अलग सीरीज आ जाती है। सुपर कमांडर ध्रुव की अगर बात करी जाए, मैं 50 बार डिस्कस पहले भी कर चुका हूँ, तो वो बार रिपीट करने का फ़ायदा नहीं है। अनुपम सिन्हा जी के नाम से जानते हैं सुपर कमांडर ध्रुव को, आज भी अनुपम सिन्हा जी काम कर रहे हैं। शक्ति रूपा सीरीज भी आ गई है, और भी सीरीज आने वाली हैं, और ध्रुवोदय के अलग अलग तरह के कलेक्टर एडिशन भी हमको देखने को मिले हैं। लेकिन ये एक ऐसी सीरीज़ थी जो अनुपम सिन्हा जी ने नहीं बनाई थी डेफिनेटली, और स्टोरी भी उन्होंने नहीं लिखी थी। और भी एक और स्टोरी ऐसी आई थी आखिरी, आई एम सॉरी, सिटी विदाउट ए हीरो, वो सीरीज़ भी यहाँ पड़ी है। तो ये कुछ स्टोरीज थी, मुझे उस समय बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, और ना मैंने इनको कलेक्ट करने की कभी सोची थी। पर जब मैंने इनका आउटपुट देखा, अब जाके देख रहा हूँ, तो मतलब शुरुआत में एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है, पर काफ़ी अच्छा था काम। हेमंत कुमार जी का काम इसमें भी देखने को मिलता है। और संजय गुप्ता जी की खासियत क्या है, पेपर बैग वगैरह में ऐसे ना पॉली बैग लगा के नोवेल्टीज वगैरह पैक कर देते हैं, तो आप उसको कभी भी परचेज करो या कुछ भी करो, आपको उस वक्त पता होता है कि इस कॉमिक्स में ये चीज़ फ्री होगी या जो होगा। मनोज गुप्ता जी के में जो अलग तरीके से नोवेल्टीज़ मिलती हैं, तो अगर मिलती भी नहीं है तो जो घपलेबाजी काफ़ी होती है, मतलब वो है, ये थोड़ा एक है। संजय गुप्ता ने कुछ स्टैंडर्ड तो अच्छे सेट किए हैं, पर ये कि हाँ प्राइसिंग उनकी काफ़ी हाई रहती है, और मार्केटिंग स्ट्रेटजीज थोड़ी उनकी क्वेश्चनेबल होती हैं। तो ये है भाई राजनगर रक्षक कलेक्टर एडिशन। स्टोरी का रिव्यू आप पेपर बैग में चेक कीजिएगा, बहुत शानदार स्टोरी है, काफ़ी लंबी स्टोरी है। सभी कॉमिक्स में आई थिंक देख लेते हैं, सभी पॉली बैग में पैक है पेपर बैग, इसी में देख लेते हैं। शायद 64 पेज होंगे, किसी में 80 पेज होंगे। 64 पेज का पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट भी 64 पेज का ही है, तीसरा पार्ट भी शायद 64 पेज का ही होगा, मोटाई से पता लग रहा है। लास्ट का पार्ट थोड़ा बड़ा लग रहा है, शायद 80 या 96 पेज का हो,
तो काफ़ी बड़ी स्टोरी है इसकी। 80 पेज का है, बाकी सारे 64 पेज के हैं। और स्वर्ण मज़ा आता पढ़ने में, और कॉमिक मेकिंग की जो प्रोसेस जानने को मिलती है ना, वो सच में मुझे बहुत शानदार लगी। मतलब आखिरी का हो या जो भी कलेक्टर, इनकी यही एक चार्म होता है पढ़ने का। तो काफ़ी अच्छी फीलिंग के साथ आया है ये। बस खाली बाइंडिंग वगैरह थोड़े इशू होते हैं, तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास में है तो। मैं भी ध्यान रखूँगा। इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।